हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चौधरी एकेडमी। आज हम क्या करेंगे? आज हम सीखेंगे कि शून्यों की संख्या कैसे निकाली जाती है, यानी कितने जीरो हैं। अगर आपको कोई अंक दे दिया जाए, जैसे आपको कोई संख्या दे दी जाए इस तरीके से 390500, तो आपको कह दिया इसके अंदर ऑप्शन में दे दिया 3 जीरो है या 4 जीरो, तो पहचानिए। ये आपको दे दिया गया, तो इसके अंदर क्या होगा? आप क्या करेंगे? सिर्फ लास्ट वाले जीरो ही काउंट करेंगे, यानी इसके अंदर कितनी जीरो है? 3 जीरो इसके अंदर होंगी। कितनी जीरो होंगी? 3 जीरो होंगी। ये आप आसानी से शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है। अगर आपको जीरो निकालना है कि कितनी जीरो है, तो आपको एक ही चीज आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए 10। 10 किससे बनता है? 5 और 2 से। तो ये जो दोनों फैक्टर हैं जो हर किसी के अंदर पाए जाएंगे, उसके अंदर जीरो काउंट हो जाएगी, यानी 5 और 2 आएंगे उतना एक जीरो बन जाएगा। इस तरीके से आप ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे क्वेश्चंस आएंगे? क्योंकि इसके अंदर फैक्टोरियल वाले भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे फैक्टोरियल 59 दे दिया, इसके अंदर कितने जीरो हैं वो निकालिए। या आपको दे दिया जाए इस तरीके से घात के रूप में 500 इंटू 4 की घात 300, या इस तरीके से कुछ भी दे दिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, जीडी हो, कुछ भी हो, हर किसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, फिक्स होते हैं बैंक के एग्जाम में, सीजीएल और सीपीओ और जीडी के अंदर। तो मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से आप आसानी से आप अपने शून्यों की संख्या यानी जीरो कितने हैं वो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सारे लेक्चर आप तक पहुंच जाए। चलिए अब क्वेश्चन आता है। किस तरीके का क्वेश्चन? जैसे क्वेश्चन आ गया, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आ गया 67 इंटू 42 इंटू 43 इंटू 85 इंटू 21, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसके अंदर कह दिया कि आपको जीरो निकालनी है। कितनी जीरो इसके अंदर है वो आप निकालिए। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था? सिर्फ आपको ढूंढना है 5 और 2 का पेयर। सिर्फ ये दो, ये पेयर बना तो उतनी एक जीरो हो जाएगी। अगर दूसरा पेयर बना तो दूसरी जीरो। समझ में आ गया आपको? तो आपको हर एक के अंदर क्या ढूंढना है? 5 और 2। क्या ढूंढना है? 5 और 2। तो 67 में आपको पता है ना 5 आता है ना 2 आता है। अब इसका कुछ भी नहीं आता है। फिर 42 के अंदर क्या होता है? 2 इंटू 21, ये होता है 42। आपको पता है 2 इंटू 20। 43 कुछ नहीं होता है। 85 देखिए 5 इंटू 17 होता है ना, 17 5 कितना होता है? 85। सभी को पता है ना कि 5 इंटू 17 कितना होता है? 85। तो इसके अंदर कितना 5 आ गया? एक। और 21 में कोई 5 या 2 नहीं आता है, तो इसके अंदर भी कुछ नहीं आएगा। तो आप पेयर देखिए 5 कितनी बार आ रहा है? एक बार। और 2 कितनी बार? एक बार। तो दोनों का मिला के कितना पेयर हुआ? एक। तो आपका इसके अंदर कितने जीरो की संख्या कितनी हुई? एक हो गई। यानी इसके अंदर शून्यों की संख्या कितनी है? एक होगी। देखिए बहुत ही आसान है। मेरे को बताने में टाइम लगे, ये आप करके नहीं देखेंगे, ये आप दिमाग के अंदर ही कर सकते हैं कि 67 में कोई 5 या 2 नहीं आएगा। 42 हो सकता है कि 2 इंटू 21, तो 1 2 आ गया। 43 में ना 5 आएगा ना 2 आएगा। 85 में 5 इंटू 17, तो 17 में कोई 2 नहीं है, 5 इसके अंदर आ गया, तो एक पेयर बन गया। 21 में ना 2 आएगा ना 5 आएगा। समझ में आ गया आपको? चलिए और क्वेश्चन से समझाता हूं कि किस तरीके से आप करेंगे। ट्रिक समझ में आ गई आपको कि क्या ढूंढना है? आपको 2 और 5 ढूंढना है। क्वेश्चन आ गया जैसे 45 इंटू 26 इंटू 89 इंटू 75 इंटू 68, ये क्वेश्चन आ गया। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन। अब देखिए आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दीजिए। ये इसके अंदर देखेंगे 45 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 2। 89 को हम कुछ भी नहीं, ना इसके अंदर 5 आएगा ना 2 आएगा। 75 को क्या लिख सकते हैं? 15 इंटू 5। और फिर 68 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 17। समझ में आ गया? इसको अलग अलग कर लीजिए आप, हर किसी को। समझ में आ गया आपको? हर कुछ अलग अलग हो गया। अब इस 15 के अंदर भी तो 5 इंटू 3 होगा, तो इसको क्या लिखते हैं? 3 इंटू 5 इंटू 5। 15 को क्या लिख दिया? 3 इंटू 5। और 4 को भी तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 17।
समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान है। अब क्या लिखेंगे आप, ऐसे लिख लीजिए 5 कितनी बार आ रहा है, देखिए 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 1 2 और 3 बार, और फिर 2 देखिए 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो 2 भी कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना, तीसरा पेयर बना, तो जीरो की संख्या कितनी है, 3। जीरो की संख्या कितनी है, 3। बहुत ही आसान है। अब इसके अंदर क्या हो जाए, अगर मान लीजिए कोई और 5 चल रहा था, तो यहां 2 नहीं है तो सिर्फ 3 ही जीरो बनेगी, 5 कितनी बन जाए, जब तक इसका पेयर पूरा नहीं होगा, यानी जोड़ा नहीं बनेगा ना 5 और 2 का, तब तक जीरो की संख्या नहीं होगी। अगर अकेला 5 आ जाता है तो भी कुछ नहीं होगा, और अगर अकेला 2 आ जाता, मतलब 5 की जगह यहां पर एक और 2 आ जाता, क्या आ जाता, एक और 2 आ जाता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक पेयर पूरा नहीं बनेगा 5 और 2 का। समझ में आ गया, तो कितनी जीरो है, 3 जीरो। बहुत ही आसान है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम विषम भी पूछा जाता है इसके अंदर, बताता हूं आपको। सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ूंगा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन आ गया, ये आ गया देखिए 1 3 5 7 9 11 विषम संख्याएं आ रही हैं लगातार। तो विषम संख्याओं के अंदर सिर्फ आप देखिए कितनी जीरो होंगी, एक भी जीरो नहीं होगी, जीरो आएगी। क्योंकि एक भी जीरो क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 2 और 1 चाहिए 5। इसके अंदर 5 तो है, लेकिन विषम संख्याओं का अगर क्रम दिया हुआ है, आपको कोई सीरीज दिया, तो उसके अंदर कभी भी 2 नहीं आएगा, और 2 नहीं आएगा तो जीरो की संख्या कितनी होगी, जीरो ही होगी। ये आप ध्यान रखना, कई बार ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ लेता है इस तरीके से कि बच्चों का जो बेस है वो क्लियर है या नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। कैसे पूछेगा कि विषम संख्याएं दे दी और उसके अंदर पूछ लिया कि शून्यों की संख्या कितनी है, तो आपने बता दिया कि 0 है, क्योंकि इसके अंदर एक भी 2 नहीं आएगा, 5 तो आएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आया जैसे 3 5 7 9, इस तरीके से सीरीज चली, और ये 79 तक चल के फिर आगे 80 होगी। क्या चली, 79 तक तो ये सीरीज चली, फिर आगे कहां पर पहुंच गई, 80 पे पहुंच गई। अब आप इसके अंदर आपको क्या निकालनी है, शून्यों की संख्या की, जीरो कितने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, आप देखेंगे 5 और 2, 2 तो नहीं आएगा क्योंकि विषम संख्या है, यहां तक कोई 2 नहीं आएगा, तो कम से कम 5 तो देखे, तो एक आएगा 5, ये 5 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 5 किसके अंदर आएगा, सबको पता है किसके अंदर आएगा, 15 के अंदर आएगा। तो 15 के अंदर 5 आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर कितने 5 होंगे, एक ही होगा, क्योंकि इसके अंदर भी तो एक ही हुआ था। इसको 5 इंटू 3 लिख लीजिए चाहे के, तो कितने 5 हुए, 1। फिर 15 के बाद में क्या आएगा, 25। समझ में आ रहा है ना आपको, 15 के बाद क्या आएगा, क्योंकि विषम संख्याओं का क्रम दिया हुआ है, 25 आ गया, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। तो इसके अंदर कितने आ गए, 2 आ गए। फिर आएगा 35, 35 के अंदर कितना, 7 5 35, तो 1 आएगा। 45 के अंदर कितना आएगा, 9 5 45, 1 आएगा 5। फिर 55 आएगा, 55 के अंदर कितना आएगा, 1 आएगा। फिर क्या आएगा, 65, 65 के अंदर कितना आएगा, 13 5 65, यानी कि 1 आएगा। और फिर आएगा 75, 75 को क्या लिखेंगे, 25, ये आ रहा है 25 इंटू 3, तो 25 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5, यानी 75 के अंदर कितने 5 आएंगे, 2 5। समझ में आ गया आपको, ये तो हो गया आपका 79 तक। अब 80 लेंगे हम, 80 का क्या होगा, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, 80 को क्या लिख सकते हैं हम, 80 के अंदर कितने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 4 बार 2 आता है, क्या आता है, 4 बार 2 आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये होता है। समझ में आ गया आपको, क्या होता है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। समझ में आ गया। तो अब देखिए, अब इसके अंदर क्या हुआ, हम पेयर बनाएंगे। 5 के कितने, 5 के तो बहुत है, 1 2 4 5 6 7 8, 8 और 2 10 और 1 11, और 2 कितना आ रहा है, 1 2 3 4 4। तो पेयर कितने बन सकते हैं, 4
क्योंकि 4 ही बन सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 11 है, तो 11 2 तो नहीं है, लेकिन पेयर कितने बनेंगे 4, क्योंकि 11 बार तो 5 आ रहा है, लेकिन 2 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ 4 बार। तो आपके शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 5 तो कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। तो पेयर तो सिर्फ 4 बार ही बनेंगे, तो 0 कितने हो गई आपकी शून्यों की संख्या इसके अंदर 4 हो जाएगी। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ट्रिक आनी चाहिए और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को जल्दी हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर अभाज्य संख्या का पूछ लिए, तो ये तो क्रम दे दिया आपको, अगर अभाज्य संख्या का पूछ लीजिए, मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या दे दीजिए, क्वेश्चन आ गया कि अभाज्य संख्या के अंदर 0 की संख्या निकाली, दे दिया कि अभाज्य संख्या, मान लीजिए कोई आपको बोल दिया अभाज्य संख्या, तो सिंपल है 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13 ये सीरीज चलेगी। तो इसके अंदर आपको हमेशा बताएंगे अभाज्य संख्या में सिर्फ एक ही बार 2 और एक ही बार 5 आएगा, तो आपके शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी 0 कितनी बार आएगा, 1 ही बार आएगा। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1। समझ में आ गया अभाज्य संख्या के अंदर क्यों हुआ, क्योंकि 5 और 2 सिर्फ एक बार आएगा। चलिए ये तो हो गया अगर आपको क्रम दे दिया जाए। अब अगर आपको घात में दे दिया जाए, किस तरीके से कि 2 की पावर्स में, पावर वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है, आया भी हुआ है, एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। जैसे इस तरीके से आ गया 2 की पावर 300 × 5 की पावर 400 के अंदर शून्यों की संख्या पूछ लिया कि इसके अंदर कितने शून्य होंगे, तो सिंपल सा है, 2 कितनी बार आया है, 300 बार, और 5 कितनी बार आया है, 400 बार। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, 300 और 400 दे दिया, मतलब आपको तो बन तो कितने सकते हैं, सिर्फ 300, क्योंकि 400 तो 2 नहीं है, तो पेयर कितने बनेंगे, सिर्फ 300। तो आंसर क्या होगा आपका, कितने शून्यों की संख्या आएगी, 300 आ जाएगी। ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ऐसे, क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, आपका बेस कैसा है वो जानने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, क्यों, क्योंकि 2 और 5 का पेयर ही तो पूछना है, एक में 300 दे दिया, एक में 400, आप क्या 300 ही पेयर बना सकते हैं, 100 तो एक्स्ट्रा है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। चलिए अब फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया जैसे फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 को, फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, इसको इस तरीके से उल्टी तरीके से लिखा जाता है, 6 × 5 × 3 × 2 × 1। अब इसके अंदर तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि 2 एक बार है, 5 एक बार है, दोनों का एक पेयर बन गया, तो शून्यों की संख्या आ गई 1। बहुत ही सिंपल, निकाल दिया आपने। अब यही अगर फैक्टोरियल आपको 59 दे दिया जाए मान लीजिए, तो आप क्या करने बैठेंगे, 59 × 58 × 57, फिर 1 तक। इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है, बहुत हार्ड है, लेकिन इसके लिए भी एक ट्रिक है। कैसे करेंगे आप इसको इस तरीके से ले लीजिए और इसके अंदर आप 5 का भाग दीजिए, भाग देंगे वो संख्या, आप शेषफल लिखेंगे नहीं लिखेंगे, सिर्फ जितनी संख्या आएगी, ये कहां तक 11 पे जाएगा तो 11 लिख दीजिए, शेषफल नहीं लिखेंगे जहां तक ये जाएगी। अब 11 आ गया, अब फिर 5 का भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 का दोबारा भाग देंगे तो 2 पर जाएगा। अब अगर ये 5 से कम आ जाए तो आप यहीं रोक देंगे, यहीं रोक दिया, समझ में आया आपको, शेषफल नहीं लिखेंगे, जितना भाग उसके अंदर पूरा पूरा जा रहा है वही हम लिखेंगे। अब देखिए, जो खुद संख्या है उसको काट दीजिए और नीचे वालों को जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ गया, 13 आंसर आ गया। 11 + 2, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 13 होगी। इस तरीके से आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 5 का तो भाग देंगे, फिर वही लिखेंगे जहां तक ये भाग जा रहा है, शेषफल नहीं लिखेंगे। शेषफल तो 4 आता है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, यहां पर 11 लिखेंगे, जहां का भाग गया, फिर 5 से फिर भाग दिया तो 2 पर गया, एक शेषफल बचा उसको हम नहीं लिखेंगे, जो भाग जा रहा है वही लिखेंगे। और जब ये छोटी आ जाएगी संख्या, तो मेन संख्या को छोड़ के नीचे वाली संख्या को जोड़ देंगे। चलिए और कुछ क्वेश्चन से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आप इस ट्रिक का यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल वाला काफी हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है तो आप 5 सेकंड के अंदर ये सोल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए 7 8 9, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, आप 5 का भाग देंगे, भाग दिया तो 157 पे ये होता है 785, फिर इसको 5 से भाग देंगे, 5 से भाग दिया तो ये 31 पे जाएगा, 31 × 5 = 155 होता है, फिर 5 से इसको देंगे तो 5 से 6 पे जाएगा ये पूरा,
गया 6 पे, फिर भी ये 5 से बढ़ा रहा है तो फिर 1 पे जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, ऊपर वाली संख्या काट दीजिए, नीचे वाली जोड़ दीजिए सारी संख्या। इसके अंदर ये जोड़ेंगे 7, 7 के अंदर ये 38, 38 में 157 जोड़े, ये हो गए 195। तो आपके शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 195 आ गई। कैसे आई, आपके सामने है, 5 का भाग देंगे, शेषफल नहीं लिखेंगे, जो भाग जा रहा है वो लिखेंगे। उसके बाद जब तक ये 5 से छोटा ना जाए भाग देते रहेंगे, उसके बाद इसको जोड़ देंगे खुद वाली संख्या को छोड़ के। बहुत ही आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन से बताता हूं आपको कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन आ गया आपका 125। तो यही क्या करेंगे, 5 से किया तो आया 25 पे गया, ये 25 5 125। फिर 5 से गया तो कितना आया 5, फिर 5 से गया तो कितना आया 1। समझ में आ गया आपको। खुद वाली संख्या काट देंगे, जोड़ देंगे। 25 + 5 कितना होता है 30, 30 + 1 कितना होगा 31। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से आप शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो आने वाला लेक्चर होगा उसके अंदर हम इकाई अंक निकालेंगे। जैसे ये दे दिया जाए आपको 5 8 9 728 ऐसे दे दिया, और इसके अंदर पूछ लिया कि इकाई अंक लास्ट वाला अंक कौन सा होगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या ट्रिक है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लेक्चर को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप आसानी से शून्यों की संख्या निकाल सके। और खूब प्रैक्टिस करें ताकि आपको एग्जाम के अंदर आपकी स्पीड बनी रहे। थैंक यू।